टीम वाघोली अगेंस्ट करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा जी का आमरण उपोषण बकोरी रोड वाघोली पुणे को लेकर के तीसरा दिन आज है। और वीपी क्रिटिकली लो होने की वजह से इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए प्रशासन ने एम्बुलेंस व्यवस्था भेजा है और उस सिचुएशन को तुरंत हैंडल किया जा रहा है। मिश्रा जी का बोलना है कि हमें कहीं जाना नहीं है, यहाँ से जो भी डॉक्टर इलाज करे यही करे। तो पूरा ये ऐसा एम्बुलेंस है जिसमें ऑक्सीजन वीपी लो ईच एंड एवरी सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड बाय दिस। तो देखते हैं, रिपोर्ट चूँकि 3 घंटे पहले ही आई थी, वीपी क्रिटिकली लो था। अभी सब मेजर करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो सलाइन बॉटल पे लेके जाना पड़ेगा एज पर डॉक्टर सजेशन, बिकॉज आज तीसरे दिन उनका संकल्प था कि हम पानी भी छोड़ देंगे। तो आज से पानी भी छोड़ने का संकल्प है, तो सलाइन पे लेके जाना पड़ेगा ही। दैट विल बी इमरजेंसी सिचुएशन टू हैंडल फॉर। गाड़ी जरूरत पड़ी सालों कुछ अगर बुलाओ, गाड़ी को बुलाओ। गाड़ी कितने टाइम में आ जाएगी? जो अवेलेबल होगी वो मिल जाएगी, पास में होगी तो जल्दी आएगी, समय होगा दूर होगी तो टाइम लग सकता देर लग सकता है ना। कोई एक जनरल टाइम कुछ बता नहीं सकते ना। अभी इस गाड़ी को अभी आपके यहाँ आया, दूसरा कॉल आ गया तो हम जा नहीं सकते। एक ही गाड़ी तो है नहीं ना, एक ही गाड़ी है क्या? आप जाइए, जरूरत अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम आपको फिर से बुलाते हैं, बस बुलाने पे आप प्लीज आ जाइए, ठीक है? अनिल मिश्रा, अनिल मिश्रा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल मिश्रा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल मिश्रा जिंदाबाद, अनिल मिश्रा जिंदाबाद। वीपी क्रिटिकली लो है और रिकमेंडेशन है इमरजेंसी एम्बुलेंस का कि तुरंत सुसुन हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। बट अनिल मिश्रा का डिसीजन था कि मंच नहीं छोड़ सकते हैं, जिस पर्पज से बैठे हैं वो कंप्लीट करना है। आमरण है या फिर रोड बनेगी या फिर मरण होगा। संकल्पित आदमी हैं, सैद्धांतिक आदमी हैं, प्रयास कर रहे हैं कि यहीं पे सलाइन लगा दिया जाए। देखते हैं अभी क्या होता है, अपडेट करते रहेंगे। को हॉस्पिटल में एडमिट तो होना चाहिए, ऐसा हमारा राय है। बाकी आपका निर्णय जो भी है। हमारा अथॉरिटी क्या कहता है, हम लिख के कुछ नहीं दे सकते, ऐसे साइड पे कुछ कर नहीं सकते। इमरजेंसी हैंडल करते हैं आप। हम मरीज को लेके हॉस्पिटल तक जो भी लगे, ट्रांजिट में अगर लगता है तो कर सकते हैं। ऐसे सीन पे कुछ नहीं कर सकते अभी। इनको हमारा राय ये है कि दवाखाने में जाके एडमिट होना चाहिए। ओके, आप बोलोगे तो हम छोड़ देंगे अभी। विल मैनेज जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है हम यहाँ पे ही मैनेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रेडी नहीं है जाने के लिए। आपको अगर जाना नहीं है, लेकिन बाद में अगर जाना के निर्णय होता है तो आप 108 को कॉल कीजिए, गाड़ी मिल जाएगा। तो कहाँ पर लेके जाने का बात आप कर रहे हैं? हमारे कौन सा हॉस्पिटल में? जहाँ चाहे आप। नहीं आप बताओगे ना, सरकारी हॉस्पिटल कहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल है? ससुन है ना, ससुन जा सकते हैं। PHC ने क्या ससुन का दिया है ना। हाँ, ससुन जनरल हॉस्पिटल, ससुन को जा सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। तो रात में अगर कुछ तकलीफ होती है तो यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि घंटे 2 घंटे पे कोई ड्राइवर कोई डॉक्टर आके चेक कर लिया करे? नहीं, आप बुलाओ, क्योंकि इतना बड़ा आप फोन करके बुलाओ। अभी इनकी जिद है कि जाएंगे नहीं यहाँ से। ये देखिए, आमरण उपोषण का तीसरा दिन है। तीनों दिन इन्होंने अन्न छोड़ के रखा था, सिर्फ पानी पिया है। और आज रात के बाद इन्होंने पानी छोड़ने का भी प्रण संकल्प ले लिया है। और हम यहीं पे सलाइन लगाने का प्रयास करने जा रहे हैं और यही मैनेजमेंट करेगा। तो अभी वैसे ही रखने वाले हैं। कैसे आपका निर्णय होता है, अथॉरिटी और पुलिस वगैरह प्रशासन उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, ओके। आपको गाड़ी का ज़रूरत है तो कॉल कीजिए, या अभी छोड़ना है अभी बोल दीजिए, अभी छोड़ सकते हैं। अभी नहीं है तो ठीक है, विल डिसाइड, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। इनको हॉस्पिटल में एडमिट तो होना चाहिए, ऐसा हमारा राय है। बाकी आपका निर्णय जो भी है। हमारा अथॉरिटी क्या कहता है, हम लिख के कुछ नहीं दे सकते, ऐसे साइड पे कुछ कर नहीं सकते। इमरजेंसी हैंडल करते हैं आप। हम मरीज को लेके हॉस्पिटल तक जो भी लगे, ट्रांजिट में अगर लगता है तो कर सकते हैं।
ऐसे सीन पे कुछ नहीं कर सकते अभी। इनको हमारा राय ये है कि दवाखाने में जाके एडमिट होना चाहिए। ओके आप बोलोगे तो हम छोड़ देंगे अभी। विल आपको मैनेज जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है हम यहाँ पे ही मैनेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रेडी नहीं है जाने के लिए। आपको अगर जाना नहीं है, लेकिन बाद में अगर जाना के निर्णय होता है तो आप 108 को कॉल कीजिए, गाड़ी मिल जाएगा। तो कहाँ पर लेके जाने का बात आप कर रहे हैं? हमारे कौन सा हॉस्पिटल में? जहाँ चाहे आप। नहीं, आप बताओगे ना, सरकारी हॉस्पिटल कहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल है? ससुन है ना, ससुन जा सकते हैं। ये PHC ने क्या ससुन का दिया है ना। हाँ, ससुन जनरल हॉस्पिटल, ससुन को जा सकते हैं या हम छोड़ सकते हैं। तो रात में अगर कुछ तकलीफ होती है तो यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि घंटे 2 घंटे पे कोई ड्राइवर कोई डॉक्टर आके चेक कर लिया करे? नहीं, आप बुलाओ, क्योंकि इतना आप बड़ा बुलाओ, आप फोन करके बुलाओ, गाड़ी अब मिल इनकी सकती जिद है कि जाएंगे नहीं यहाँ से। ये देखिए आमरण उपोषण का तीसरा दिन है। अब तीनों दिन इन्होंने अन्न छोड़ के रखा था, सिर्फ पानी पिया है, और आज रात के बाद इन्होंने पानी छोड़ने का भी प्रण संकल्प ले लिया है। हम सब दोपहर और से हम यहीं पे सलाइन लगाने का प्रयास करने जा रहे हैं और यही मैनेजमेंट करेगा। तो अभी वैसे ही रखने वाले हैं। कैसे आपका निर्णय होता है, अथॉरिटी और पुलिस वगैरह प्रशासन उनको उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, ओके। आपको गाड़ी का ज़रूरत है तो कॉल कीजिए, या अभी छोड़ना है अभी बोल दीजिए, अभी छोड़ सकते हैं। अभी नहीं है तो ठीक है, विल डिसाइड, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। टीम वागोली अगेंस्ट करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा जी का आमरण उपोषण बकोरी रोड वागोली पुणे को लेकर के तीसरा दिन आज है। और वीपी क्रिटिकली लो होने की वजह से इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए प्रशासन ने एम्बुलेंस व्यवस्था भेजा है और उस सिचुएशन को तुरंत हैंडल किया जा रहा है। मिश्रा जी का बोलना है कि हमें कहीं जाना नहीं है यहाँ से, जो भी डॉक्टर इलाज करे यही करे। तो पूरा ये ऐसा एम्बुलेंस है जिसमें ऑक्सीजन, वीपी लो, ईच एंड एवरी सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड बाय दिस। तो देखते हैं, रिपोर्ट चूँकि 3 घंटे पहले ही आई थी, वीपी क्रिटिकली लो था। अभी सब मेजर करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो सलाइन बॉटल पे लेके जाना पड़ेगा एज पर डॉक्टर सजेशन, बिकॉज आज तीसरे दिन उनका संकल्प था कि हम पानी भी छोड़ देंगे। तो आज से पानी भी छोड़ने का संकल्प है, तो सलाइन पे लेके जाना पड़ेगा ही। दैट विल बी इमरजेंसी सिचुएशन टू हैंडल फॉर। आप जाइए, ज़रूरत अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम आपको फिर से बुलाते हैं। बस बुलाने पे आप प्लीज़ आ जाइए, ठीक है? गाड़ी ज़रूरत पड़ी समझो कुछ अगर बुलाओ, गाड़ी को बुलाओ। गाड़ी कितने टाइम में आ जाएगी? जो अवेलेबल होगी वो मिल जाएगी, पास में होगी तो जल्दी आएगी, और समय होगा दूर होगी तो टाइम लग सकता देर लग सकता है ना। कोई एक जनरल टाइम कुछ बता नहीं सकते ना अभी। इस गाड़ी को अभी आपके यहाँ आया, दूसरा कॉल आ गया तो हम जा नहीं वो सकते। सर एक ही गाड़ी तो है नहीं ना, एक ही गाड़ी है क्या? नमस्कार। आज अपने आमरण उपोषण का चौथा दिन है। कल जिलाधिकारी ने PMRDO को पत्र लिखा, जिसको देखकर मन बहुत दुखी है। पिछले 10 सालों से ये फुटबॉल का गेम खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में वागोली में सड़कों की स्थिति ऐसी ही रहेगी। भ्रष्ट अधिकारियों को अपने पालक मंत्री अजीत दादा पवार जी का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। लाखों नागरिकों की जो न्याय की आवाज़ है उसको नहीं दबाना चाहिए। हमको
अपने पालक मंत्री श्री अजीत दादा पवार से न्याय की उम्मीद है। आप सब हम सब की आवाज़ को पालक मंत्री अजीत दादा पवार तक पहुंचाएं, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। चालू एक ऑर्डर देखा था गवर्नमेंट महाराष्ट्र का कि अगर यूटिलिटी के लिए कोई भी रोड एक्वायर करना है तो कर सकते हैं, कोर्ट केस चलता रहेगा। वो तो ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है। कोर्ट केस प्रोसीडिंग तो आपको आगे लेके जाना है ना, आपका ऑलरेडी पैसा दे के हो सकते हैं ना, 90% तो वही तो होता है। ऑल द टाइम जब इंडिया बना होगा हजारों साल पहले, लाखों साल पहले रोड नहीं था। हर जगह एक्वायर करके मुबदला देके ही रोड बनाया गया है। ऑल इंडिया में एक्वायर करके मुबदला देके ही रोड बनाया गया है। सर उस चीज़ को समझ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी ये भी क्वेश्चन रहेगा आपको कि आखिर 4 दिन में क्या होमवर्क करके आए हैं, ये समझना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी। कर लेंगे पीएमआरडीए केस में पार्टी बने, ऑन द स्पॉट पैसा पेमेंट करे। 2000 करोड़ से ज़्यादा इस पे डेवलपमेंट चार्जेस लिए गए हैं। पैसा पेमेंट करे किसानों को और मैटर को सॉल्व करे एनी हाउ। नहीं तो पीएमआरडीए के ऊपर खुद करप्शन का केस लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होने वाला है। ये पीएमआरडीए के सर हैं जो रियल में रोड को देखना चाहते हैं पहले, इसके बाद डिसीजंस होंगे। और रोड का ये सिचुएशन है। चौथा दिन आमरण पोषण का और चौथा दिन ये लोग आए हुए हैं। और इन अब बकोरी की नदी और बगोरी की यही नदी रहती है। 20,000 लोकांनी 2,000 कोटी टॅक्स दिलाय आणि त्यासाठी ही सुविधा आहे बघा। हे बघा, हे खड्डे बघा, हे काय नीचे काय हे बघा, मोठे मोठे डंपर आहेत, नवीन कन्स्ट्रक्शन सुरू आहे। कसे लोक बाईक चालत असेल तिकडे मागे बघा साहेब, ते बघा हा एवढासा रोड आहे, तिकडे मागे बघा, तिकडे एवढा परवा गाड्या आहे, एवढा रोड पाठवला आहे बघा। ये आमरण उपोषण ये पहला दिन नहीं है। पिछले 4 साल से रोड ड्रेनेज वाटर को लेके अनिल कुमार मिश्रा जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और ये आखिरी में क्रिटिकल सिचुएशन आने की वजह से वो आमरण उपोषण पे बैठ गए हैं। और पीएमआरडीए के सर आए हुए हैं, विजिट करेंगे, देखेंगे, जो भी सिचुएशन होगा उसके आधार पर डिसीजन लेंगे कि तत्काल रोड का निर्माण करा देना जरूरी है या नहीं है, ये देखने का प्रयास कर रहे हैं सर लोग। इस वजह से भी ऐसी रही है क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट में केस किया गया था शेतकरी के द्वारा। लेकिन पीएमआरडीए की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी अप्रूवल देने से पहले या उसके बाद भी कि ये रोड एक्सेस देने के लिए भूमि अधिग्रहण करे किसानों से, उन्हें मुआवजा दे, पैसा दे और इसके बाद भूमि अधिग्रहण करके किसी भी सिचुएशन में इस रोड को एक्सेस दे। क्योंकि राधेश्वरी देखा जाए तो पिछले 35 सालों से रोड के लिए परेशान है और बाकी की 56 सोसाइटीज़ पिछले 15 सालों से परेशान है। पीएमआरडीए के जो भी ऑफिसर आज के डेट में ड्यूटी में आए हैं वो रियल में पेशेंस रखते हुए सिचुएशन को देखना चाह रहे हैं। पीएमआरडीए के जो भी ऑफिसर आए हैं इस समय रियल सिचुएशन को पेशेंस रख के देखना चाह रहे हैं, लोगों का सुन रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी भयावह सिचुएशन पुणे जैसे महानगर में कैसे हो सकता है। 35 साल से कोई राधेश्वरी सोसाइटी रोड एक्सेस के लिए मर रहा है। कम से कम पिछले 10 साल में हमने देखा है कम से कम 200-300 एक्सीडेंट्स जहां लोग मरे हैं। ये 1990 का बताया जाता है। 1990 का ये राधेश्वरी है जो कम से कम 10-15 एकड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट था। ये रोड एक्सेस मिलना चाहिए था, पीएमआरडीए पूरे का मुबदला देना चाहिए था
रोड देना चाहिए था। रोड एक्सेस देने में 1 साल 2 साल 4 साल लग सकता है, 35 साल नहीं लग सकता। आगे 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 सिचुएशन और डैमेज है, आप लोग आगे चलिए प्लीज। ये सिचुएशन दिखाने का ट्राई किया जा रहा है पीएमआरडी ऑफिसर्स को। ये अनिल कुमार मिश्रा जी वाको वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष 4 दिन से आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं। बीपी लो होने की वजह से हेल्थ सिचुएशन काफ़ी डैमेज सिचुएशन पे आ गई है और इमरजेंसी जैसी सीन बन गया है। अभी पीएमआरडी के ऑफिसर्स ये रोड का मुआयना कर रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी अभी आगे आगे क्या होता है, इनका क्या डिसीजन होने वाला है, क्या निर्णय होने वाला है। अनिल कुमार मिश्रा जी क्रिटिकली बीपी लो सिचुएशन में आमरण उपोषण का 4था दिन है और पीएमआरडीए के लोग आए हुए हैं, ऑफिसर्स आए हुए हैं। उन्हें अभी स्कूटी से हम लोग घुमा रहे थे, दिखा रहे थे रोड को। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पैदल जा कर के देखें, सिचुएशन को समझें और उसके आधार पर रियल डिसीजन लें कि तत्काल आज के आज काम शुरू करना है या नहीं। अगर नहीं शुरू करना है तो अनिल कुमार मिश्रा जी संकल्पित व्यक्ति हैं। अनिल कुमार मिश्रा जी संकल्पित व्यक्ति हैं और वो जब तक ये रोड का निर्माण शुरू नहीं हो जाएगा आमरण स्थल से उठेंगे नहीं। ये सिचुएशन बनी हुई है। हम लोग अभी राधेश्वरी नगरी जो 10-15 एकड़ से ज़्यादा का एनए प्लॉटिंग सेंक्शन है 1990 का, 1990 का, जिसको कलेक्टर ने एनए दिया है। और रूल यह है कि बिना रोड का आप एनए कैसे दे सकते हो। मतलब राधेश्वरी तो देखा जाए तो 35 साल से रोड के लिए परेशान है। ये दूसरा जनरेशन है राधेश्वरी का। इम्पोर्टेंट लाइन, ये राधेश्वरी का ये दूसरा जनरेशन है जो रोड को लेके फाइट कर रहा है। ये अपने खासदार का ये देखिए, ये उद्घाटन किया गया है, ये उद्घाटन किया गया है कि रोड निर्माण हुआ है या यहाँ पे विकास निधि दिया गया। आप खुद देखें, उद्घाटन किया गया है। लोकल प्रतिनिधियों द्वारा भी भ्रष्टाचार किया गया है एक तरीके से। और ये एमएलए इलेक्शन हार गए हैं। ये अशोक पवार जी इलेक्शन एमएलए इसी भ्रष्टाचार के बेस पे इलेक्शन हार गए हैं और ये भ्रष्टाचार किया गया था। और अभी हम लोग राधेश्वरी के पास पहुंच रहे हैं पीएमआरडी ऑफिसर्स को लेके, जो 1990 का एनए सेंक्शन है और पिछले 35 सालों से वो पूरा 10 से 15 एकड़ का एनए सेंक्शन अभी तक रोड के लिए तरस रहा है। मतलब राधेश्वरी का दूसरा जनरेशन है जो रोड को फाइट कर रहा है। फाइट क्या कर रहे हैं लोग, कभी आवाज़ ही नहीं उठाए। बीच बीच में कुछ लोगों ने आवाज़ कई बार उठाई। टीम वाको ने पिछले 2 साल से आवाज़ उठाई है। पहली बार टीम वाको के आमरण उपोषण के वजह से पीएमआरडीए का 10 से 15 सालों में पहली बार विजिट हो रहा है। ये समझने वाली बात होगी। सर लगभग पूरे रोड को देखे हैं। 2-3 लाइन भी अगर अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर कर पाएंगे, 1-2 लाइन भी पर्सनल फीलिंग सीरियसनेस बता सकें। आई डोंट वांट डिसीजंस, आई डोंट वांट डिसीजंस, आई वांट योर पर्सनल विजिट एंड एक्सपीरियंस अबाउट दिस पर्टिकुलर रोड। दैट्स एज सिंपल एज दैट। 1-2 लाइन, एक मानवता के नाते लोगों की परेशानियों को आपके वर्ड्स में लोग जानना चाह रहे हैं। आप लाइव हैं सर। कोर्ट का मसला है तो लग रहा है, अभी चेक करेंगे, क्या है देखेंगे, उसके ऊपर जोड़ी तोड़ेंगे तो निकालेंगे। बट अभी आपको रास्ता कैसे लगा? ये था रिएक्शन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द रोड। क्या रोड पे विजिट करने का अनुभव रहा। ये टीम वाको के सदस्य जानबूझ के चाह रहे थे कि एक्सपीरियंस करें, अपना रिएक्शन दें और फिर बात करेंगे। इनका 4 दिन आमरण उपोषण के बाद, क्रिटिकल सिचुएशन के बाद पीएमआरडीए के लोग आए हुए हैं और अभी जो रिएक्शन है, जो सिचुएशन है वो देखे हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी भी रहेगा मंच पे। अनिल कुमार मिश्रा जी 4 दिन से आमरण उपोषण बैठे हुए। हमारा क्वेश्चन टीम वाको का अभी भी रहेगा कि अभी जो भी सिचुएशन देखें उसके आधार पे ये लोग टीम वाको क्वेश्चन रहेगा कि 4 दिन में होमवर्क क्या किए हैं, ऐसे ही आ गए हैं या कुछ होमवर्क था, कुछ डिसीजंस हैं या आज फिर बताने आए हैं कि हमारा डिसीजन ये था, ये रहेगा। देखते हैं। आइए मंच की तरफ चलते हैं जहाँ पे अनिल कुमार मिश्रा जी आमरण उपोषण पे 4थे दिन बैठे हुए हैं। धन्यवाद। डेवलपमेंट चार्ज के तहत हर एक फ्लैट धारकों ने कहीं न कहीं से बिल्डर के माध्यम से
2000 करोड़ से ज़्यादा टैक्स के रूप में दिया होगा। और रोड का पहली बार मुआयना किया जा रहा है पिछले 15 सालों में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोल रहा हूँ। और ये भी जिलाधिकारी के प्रेशर और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और क्रिटिकल सिचुएशन अनिल कुमार मिश्रा जी का, जो वाको वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 4 दिन से खाना नहीं खाया, हंगर स्ट्राइक पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं। और उसके बाद आज से उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आज से अनिल कुमार मिश्रा जी पानी भी छोड़ दिए हैं। और इस प्रेशर में पीएमआरडीए के लोग जो 10 साल में विजिट नहीं किए होंगे, वो आज पहली बार बकोरी रोड का विजिट कर रहे हैं। शायद 10 सालों में सिर्फ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे काम किया है, अप्रूवल दिया है, सिग्नेचर किया है। कभी भी रियल रूल ये है कि एनी रोड, एनी प्लान सैंक्शन अप्रूवल, वी शुड गिव अ विजिट, अंडरस्टैंडिंग कि रोड एक्सेस है या नहीं है, उसके आधार पे करना चाहिए। पेपर पे सब कुछ सैंक्शन किया गया और रियल में चीज़ों को देखा नहीं गया और अप्रूवल दिया गया। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि बिल्डर्स ने घूस दे करके ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेकर के 56 से ज़्यादा ये टाउन सैंक्शन प्लानिंग कराया गया है। और ये रोड का ये क्रिटिकल सिचुएशन है। आप देख लीजिए, राधेश्वरी बहुत मजा आ गया। पानी तो हम खरीद लेंगे ना, पानी खरीद लेंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं। पानी हम लोग अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। पानी लास्ट ऑप्शन, पहले रोड। लगातार पिछले 4 सालों से ये टीम वाको के मेंबर्स हैं, जो लगातार 4 सालों से सड़क, पानी और रोड, वाटर, ड्रेनेज तीनों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। शायद ये बताया जाता है मिश्रा जी का ये 6वां या 7वां आंदोलन है। पीएमसी में जाके आंदोलन किया गया था, बकोरी रोड पे किया गया था। पीएमसी में 2-2, 3-3 बार आंदोलन हुआ था। मुआयना तो कर रहे हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या हो सकता है। क्योंकि रोड का बनना एकदम क्रिटिकल है, क्योंकि इसके ऊपर किसानों ने केस करके रखा है, स्टे है। लेकिन स्टे 35 सालों से नहीं हो सकता है, 10 सालों से नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं से पीएमआरडीए को केस में इन्वॉल्वमेंट करके पीएमआरडीए को खुद पार्टी बनना चाहिए और केस में कोई न कोई मुबदला दे करके सिचुएशंस को कंट्रोल में लाना चाहिए। ये किसानों द्वारा जानबूझ के ये इतना किया गया है। अदरवाइज मतलब इतना नहीं, इसका रियलिटी अलग है। सीधे 3-4 नहीं, इसका रियलिटी अलग है। किसान यहाँ से जगह छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो कब्जे से जानबूझ के इसको ब्लॉक किया गया है मैम। ये सीधा नहीं किया गया है। किसानों का वो रहा है कि पीएमआरडीए हमें मुबदला दे तभी हम रोड को एक्सेस देंगे, तो इसके लिए पर्पसली उन्होंने ये डाला है। अदरवाइज इतना ऊंचा कोई गड्ढा नहीं भरता है। तो ये बहुत स्पष्ट सी बात है और अंदर से हमें पता भी चला है। तो ये भी पीएमआरडीए की एक मैम है जो रोड की सिचुएशन, क्योंकि महिलाएं भी टीम वाको में इन्वॉल्व हैं और लीड कर रही हैं, दिखा रही हैं सारी सिचुएशंस को और सारे प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम ईजी नहीं है सच देखा जाए, लेकिन प्रॉब्लम इतना भी कठिन नहीं है कि 15 साल से झेला जाए, 35 साल से झेला जाए। ये महाराष्ट्र शासन से भी सारे हैं, प्रशासन के लोग हैं, पीएमआरडीए के मेंबर्स हैं, वो उन समस्याओं को अच्छे से देखने का ट्राई कर रहे हैं कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, मुबदला किससे दिया जाए, कैसे भूमि अधिग्रहण किया जाए और कैसे जल्दी इसका हल निकाला जाए। बिग इशू, नो डाउट, बट यस इट शुड नॉट टेक 10 years, 15 years। रोड का सिचुएशन जिसके लिए मिश्रा जी लगातार 4था दिन है आंदोलन का, आमरण उपोषण का, ये रोड के लिए बैठे हुए हैं, जहाँ पे पीएमआरडीए के जो ऑफिसर्स हैं वो आए हैं आज रोड का मुआयना करने। और उससे उन्हें हम पैदल जानबूझ के मार्च करा रहे हैं ताकि वो खुद समझे कि यहाँ 10,000 पब्लिक, 10,000 स्टूडेंट, लाखों लोग डेली कैसे अपनी परेशानियों के बीच इसमें से चलते हैं, आते हैं। रात के सिचुएशन में चीज़ों कैसे होती हैं, ये पीएमआरडीए के ऑफिसर्स को दिखाया जा रहा है, जानबूझ के पैदल मार्च कराया जा रहा है ताकि वो रियल सिचुएशन को ज़्यादा लें, डिसीजन लें। इट्स एक्सट्रीमली हाई। इवन कलेक्टर ऑफिस से भी लोग आए हैं, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस से दबाव पड़ा है पीएमआरडीए के ऊपर। कल कलेक्टर ऑफिस से लेटर गया है पीएमआरडीए को ताकि तत्काल मुआयना करके रिपोर्ट करें कि चूँकि कलेक्टर एक्शन में थे और पीएमआरडीए के ऊपर भी तुरंत दबाव पड़ाया गया है कलेक्टर ऑफिस की तरफ से ताकि चीज़ें नॉर्मल हों। क्योंकि इतने गड्ढे बड़े रोड पे, इतनी जहाँ रोड है ही नहीं देखा जाए तो लोग रात में आना जाना कैसे कर सकते हैं, कैसे महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट, 10-10 हज़ार स्टूडेंट कैसे आखिर कैसे लोग इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने 10,000 करोड़ से ज़्यादा
10,000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे बिल्डरों ने फ्लैट सेल किया है। पीएमआरडीए को घूस देकर सीधा सीधा बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया गया था, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं से बिल्डरों का भी इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला और यहाँ पे इतनी मंजिलें बिल्डिंग बनाई गई। आज पीएमआरडीए का पहला विजिट है बकोरी रोड पे, मुझे लगता है पिछले 10 सालों से शायद कभी पीएमआरडीए अपने विजिट को लेके आया होगा और बकोरी रोड को विजिट किया होगा। और ये विजिट स्पेशली आमरण अनशन पे बैठने की वजह से और जिलाधिकारी के बराबर प्रेशर डालने की वजह से पीएमआरडीए के ऑफिसर्स विजिट कर रहे हैं और रोड के रियल सिचुएशन का मुआयना कराया जा रहा है। मुझे नहीं लगता पिछले 10 से 15 सालों में अप्रूवल दिया गया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया गया, लेकिन कभी भी पीएमआरडीए का कोई विजिट हुआ होगा। ये मुझे लग रहा है 10 से 15 सालों में पहला विजिट है पीएमआरडीए का, जो आके रोड की सिचुएशन को देख रहा है। बस ये लोग हमेशा से कागजी कार्रवाई करते रहे हैं, अप्रूवल देते रहे हैं और मौके का मुआयना शायद ही कभी किए रहे होंगे। तो पहली बार उन्हें जानबूझकर टीम वाको के मेंबर उन्हें इन पूरे सिचुएशन का मुआयना कराया जा रहा है, पैदल घुमाया जा रहा है। ये पीएमआरडीए के सर हैं जो रियल में रोड को देखना चाहते हैं पहले, इसके बाद डिसीजंस होंगे। और रोड का ये सिचुएशन है, चौथा दिन आमरण पोषण का और चौथा दिन ये लोग आए हुए हैं। और अब बकोरी की नदी में बकोरी की यही नदी रहती है। 20,000 लोकांनी 2,000 कोटी टॅक्स दिलाय आणि त्यासाठी ही सुविधा आहे बघा। हे बघा, हे खड्डे बघा, हे काय नीचे काय हे बघा, मोठे मोठे डंपर आहेत, नवीन कन्स्ट्रक्शन सुरू आहे, कसे लोक बाईक चालत असेल। तिकडे मागे बघा साहेब, ते बघा हा एवढासा रोड आहे, तिकडे मागे बघा, तिकडे एवढा गाड्या काय एवढा रोड पाठवला असतोय बघा। ये आमरण उपोषण ये पहला दिन नहीं है। पिछले 4 साल से रोड ड्रेनेज वाटर को लेके अनिल कुमार मिश्रा जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये आखिरी में क्रिटिकल सिचुएशन आने की वजह से वो आमरण उपोषण पे बैठ गए हैं। और पीएमआरडीए के सर आए हुए हैं, विजिट करेंगे, देखेंगे, जो भी सिचुएशन होगा उसके आधार पर डिसीजन लेंगे कि तत्काल रोड का निर्माण करा देना जरूरी है या नहीं है। ये देखने का प्रयास कर रहे हैं सर लोग। डेवलपमेंट चार्ज के तहत हर एक फ्लैट धारकों ने कहीं न कहीं से बिल्डर के माध्यम से 2,000 करोड़ से ज़्यादा टैक्स के रूप में दिया होगा। और रोड का पहली बार मुआयना किया जा रहा है पिछले 15 सालों में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोल रहा हूँ। और ये भी जिलाधिकारी के प्रेशर और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और क्रिटिकल सिचुएशन अनिल कुमार मिश्रा जी का, जो वाको वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 4 दिन से खाना नहीं खाया, हंगर स्ट्राइक पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं। और उसके बाद आज से उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आज से अनिल कुमार मिश्रा जी पानी भी छोड़ दिए हैं। और इस प्रेशर में पीएमआरडीए के लोग जो 10 साल में विजिट नहीं किए होंगे, वो आज पहली बार बकोरी रोड का विजिट कर रहे हैं। शायद 10 सालों में सिर्फ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे काम किया है, अप्रूवल दिया है, सिग्नेचर किया है। कभी भी रियल रूल ये है कि एनी रोड, एनी प्लान सैंक्शन अप्रूवल, वी शुड गिव अ विजिट, अंडरस्टैंडिंग कि रोड एक्सेस है या नहीं है, उसके आधार पे करना चाहिए। पेपर पे सब कुछ सैंक्शन किया गया और रियल में चीज़ों को देखा नहीं गया और अप्रूवल दिया गया। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि बिल्डर्स ने घूस दे करके ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेकर के 56 से ज़्यादा ये टाउन सैंक्शन प्लानिंग कराया गया है। और ये रोड का ये क्रिटिकल सिचुएशन है, आप देख लीजिए। राजेश्वरी अनिल कुमार मिश्रा जी क्रिटिकली बीपी लो सिचुएशन में आमरण उपोषण का चौथा दिन है। और पीएमआरडीए के लोग आए हुए हैं, ऑफिसर्स आए हुए हैं। उन्हें अभी स्कूटी से हम लोग घुमा रहे थे, दिखा रहे थे रोड को। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पैदल जा कर के देखें, सिचुएशन को समझें और उसके आधार पर रियल डिसीजन लें कि तत्काल आज के आज काम शुरू करना है या नहीं। अगर नहीं शुरू करना है तो अनिल कुमार मिश्रा जी संकल्पित व्यक्ति हैं। अनिल कुमार मिश्रा जी संकल्पित व्यक्ति हैं और वो जब तक ये रोड का निर्माण शुरू नहीं हो जाएगा आमरण अनशन से उठेंगे नहीं। ये सिचुएशन बनी हुई है। बहुत मजा आती है।
पानी तो हम खरीद लेंगे ना, पानी खरीद लेंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं। पानी हम लोग अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। पानी लास्ट ऑप्शन, पहले रोड लगातार पिछले 4 सालों से ये टीम वाको के मेंबर्स हैं जो लगातार 4 सालों से सड़क, पानी और रोड, वाटर, ड्रेनेज तीनों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। शायद ये बताया जाता है मिश्रा जी का ये 6वां या 7वां आंदोलन है। पीएमसी में जाके आंदोलन किया गया था, बकोरी रोड पे किया गया था, पीएमसी में 2-2, 3-3 बार आंदोलन हुआ था। मुआयना तो कर रहे हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या हो सकता है, क्योंकि रोड का बनना एकदम क्रिटिकल है, क्योंकि इसके ऊपर किसानों ने केस करके रखा है, स्टे है। लेकिन स्टे 35 सालों से नहीं हो सकता है, 10 सालों से नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं से पीएमआरडीए को केस में इन्वॉल्वमेंट करके पीएमआरडीए को खुद पार्टी बनना चाहिए और केस में कोई न कोई मुबदला दे करके सिचुएशंस को कंट्रोल में लाना चाहिए। ये किसानों द्वारा जानबूझ के ये इतना किया गया है। अदरवाइज मतलब इतना नहीं, इसका रियलिटी अलग है। नहीं, इसका रियलिटी अलग है। किसान यहाँ से जगह छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो कब्जे से जानबूझ के इसको ब्लॉक किया गया है मैम, ये सीधा नहीं किया गया है। किसानों का वो रहा है कि पीएमआरडीए हमें मुबदला दे तभी हम रोड को एक्सेस देंगे, तो इसके लिए पर्पसली उन्होंने ये डाला है, अदरवाइज इतना ऊंचा कोई गड्ढा नहीं भरता है। तो ये बहुत स्पष्ट सी बात है और अंदर से हमें पता भी चला है। तो ये भी पीएमआरडीए की एक मैम है जो रोड की सिचुएशन, क्योंकि महिलाएं भी टीम वाको में इन्वॉल्व हैं और लीड कर रही हैं, दिखा रही हैं सारी सिचुएशंस को और सारे प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम इजी नहीं है सच देखा जाए, लेकिन प्रॉब्लम इतना भी कठिन नहीं है कि 15 साल से झेला जाए, 35 साल से झेला जाए। ये महाराष्ट्र शासन से भी सारे हैं, प्रशासन के लोग हैं, पीएमआरडीए के मेंबर्स हैं, वो उन समस्याओं को अच्छे से देखने का ट्राई कर रहे हैं कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, मुबदला किससे दिया जाए, कैसे भूमि अधिग्रहण किया जाए और कैसे जल्दी इसका हल निकाला जाए। बिग इशू, नो डाउट, बट यस इट शुड नॉट टेक 10 years, 15 years। महाराष्ट्र का कि अगर यूटिलिटी के लिए कोई भी रोड एक्वायर करना तो कर सकते हैं, कोर्ट केस चलता रहेगा, वो तो ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है। कोर्ट केस प्रोसीडिंग को आपको आगे लेके जाना है ना, आपका पैसा दे के हो सकता है ना, 90% तो वही तो होता है। ऑल द टाइम जब इंडिया बना होगा हजारों साल पहले, लाखों साल पहले रोड नहीं था, हर जगह एक्वायर करके मुबदला दे के ही रोड बनाया गया है। ऑल इंडिया में एक्वायर करके मुबदला दे के ही रोड बनाया गया है। सर उस चीज़ को समझ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी ये भी क्वेश्चन रहेगा आपको कि आखिर 4 दिन में क्या होमवर्क करके आए हैं, ये समझना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी। कर लेंगे, पीएमआरडीए केस में पार्टी बने, ऑन द स्पॉट पैसा पेमेंट करे, 2000 करोड़ से ज़्यादा इस पे डेवलपमेंट चार्जेस लिए गए हैं, पैसा पेमेंट करे किसानों को और मैटर को सॉल्व करे एनी हाउ। नहीं तो पीएमआरडीए के ऊपर खुद करप्शन का केस लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होने वाला है। इस वजह से भी ऐसी रही है क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट में केस किया गया था शेतकरी के द्वारा, लेकिन पीएमआरडीए की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी अप्रूवल देने से पहले या उसके बाद भी कि ये रोड एक्सेस देने के लिए भूमि अधिग्रहण करे किसानों से, उन्हें मुआवजा दे, पैसा दे और इसके बाद भूमि अधिग्रहण करके किसी भी सिचुएशन में इस रोड को एक्सेस दे। क्योंकि राधेश्वरी देखा जाए तो पिछले 35 सालों से रोड के लिए परेशान है और बाकी की 56 सोसाइटीज़ पिछले 15 सालों से परेशान है। पीएमआरडीए के जो भी ऑफिसर आज के डेट में ड्यूटी में आए हैं वो रियल में पेशेंस रखते हुए सिचुएशन को देखना चाह रहे हैं। पीएमआरडीए के जो भी ऑफिसर आए हैं इस समय रियल सिचुएशन को पेशेंस रख के देखना चाह रहे हैं, लोगों का सुन रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी भयावह सिचुएशन पुणे जैसे महानगर में कैसे हो सकता है। 35 साल से कोई राधेश्वरी सोसाइटी रोड एक्सेस के लिए मर रहा है। कम से कम पिछले 10 साल में हमने देखा है कम से कम 200-300 एक्सीडेंट्स जहां लोग मरे हैं। ये 1990 का बताया जाता है, 1990 का ये राधेश्वरी है जो कम से कम 10-15 एकड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट था। ये रोड एक्सेस मिलना चाहिए था, पीएमआरडीए पूरे का मुबदला देना चाहिए था, रोड देना चाहिए था। रोड एक्सेस देने में 1 साल, 2 साल, 4 साल लग सकता है, 35 साल नहीं लग सकता। सर लगभग पूरे रोड को देखे हैं, 2-3 लाइन भी अगर
अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर कर पाएंगे, एक दो लाइन भी पर्सनल फीलिंग सीरियसनेस बता सकें। आई डोंट वांट डिसीजंस, आई डोंट वांट डिसीजंस, आई वांट योर पर्सनल विजिट एंड एक्सपीरियंस अबाउट दिस पर्टिकुलर रोड। दैट्स एज सिंपल एज दैट। एक दो लाइन, एक मानवता के नाते लोगों की परेशानियों को आपके वर्ड्स में लोग जानना चाह रहे हैं। आप लाइव हैं सर? कोर्ट का मसला है तो लग रहा है, अभी हम चेक करेंगे क्या है, देखेंगे उसके ऊपर जो भी बोलेंगे। बट अभी आपको रास्ता कैसे लगा? ये था रिएक्शन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द रोड। क्या रोड पे विजिट करने का अनुभव रहा। ये टीम वाको के सदस्य जानबूझ के चाह रहे थे कि एक्सपीरियंस करें, अपना रिएक्शन दें और फिर बात करेंगे इनका 4 दिन आमरण उपोषण के बाद, क्रिटिकल सिचुएशन के बाद पीएमआरडीए के लोग आए हुए हैं और अभी जो रिएक्शन है, जो सिचुएशन है वो देखे हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी भी रहेगा। मंच पे अनिल कुमार मिश्रा जी 4 दिन से आमरण उपोषण बैठे हुए हैं। हमारा क्वेश्चन टीम वाको का अभी भी रहेगा कि अभी जो भी सिचुएशन देखें उसके आधार पे ये लोग टीम वाको क्वेश्चन रहेगा कि 4 दिन में होमवर्क क्या किए हैं, ऐसे ही आ गए हैं या कुछ होमवर्क था, कुछ डिसीजंस हैं या आज फिर बताने आए हैं कि हमारा डिसीजन ये था, ये रहेगा। देखते हैं। आइए मंच की तरफ चलते हैं जहाँ पे अनिल कुमार मिश्रा जी आमरण उपोषण पे 4थे दिन बैठे हुए हैं। धन्यवाद। रोड का सिचुएशन जिसके लिए मिश्रा जी लगातार 4था दिन है आंदोलन का, आमरण उपोषण का, ये रोड के लिए बैठे हुए हैं जहाँ पे पीएमआरडीए के जो ऑफिसर्स हैं वो आए हैं आज रोड का मुआयना करने और उससे उन्हें हम पैदल जानबूझ के मार्च करा रहे हैं ताकि वो खुद समझे कि यहाँ 10,000 पब्लिक, 10,000 स्टूडेंट, लाखों लोग डेली कैसे अपनी परेशानियों के बीच इसमें से चलते हैं, आते हैं। रात के सिचुएशन में चीज़ों कैसे होती हैं ये पीएमआरडीए के ऑफिसर्स को दिखाया जा रहा है, जानबूझ के पैदल मार्च कराया जा रहा है ताकि वो रियल सिचुएशन को ज़्यादा लें, डिसीजन लें। इट्स एक्सट्रीमली हाई। इवन कलेक्टर ऑफिस से भी लोग आए हैं क्योंकि कलेक्टर ऑफिस से दबाव पड़ा है पीएमआरडीए के ऊपर। कल कलेक्टर ऑफिस से लेटर गया है पीएमआरडीए को ताकि तत्काल मुआयना करके रिपोर्ट करें कि चूँकि कलेक्टर एक्शन में थे और पीएमआरडीए के ऊपर भी तुरंत दबाव पड़ाया गया है कलेक्टर ऑफिस की तरफ से ताकि चीज़ें नॉर्मल हों। क्योंकि इतने गड्ढे बड़े रोड पे, इतनी जहाँ रोड है ही नहीं देखा जाए तो लोग रात में आना जाना कैसे कर सकते हैं, कैसे महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट, 10-10 हज़ार स्टूडेंट कैसे आखिर कैसे लोग इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने 10,000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे बिल्डरों ने फ्लैट सेल किया है। पीएमआरडीए को घूस देकर सीधा बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया गया था क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं से बिल्डरों का भी इन्वॉल्वमेंट रहा होगा जिसकी वजह से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला और यहाँ पे इतनी मंजिलें बिल्डिंग बनाई गई। आज पीएमआरडीए का पहला विजिट है बकोरी रोड पे। मुझे लगता है पिछले 10 सालों से शायद कभी पीएमआरडीए अपने विजिट को लेके आया होगा और बकोरी रोड को विजिट किया होगा। और ये विजिट स्पेशली आमरण अनशन पे बैठने की वजह से और जिलाधिकारी के बराबर प्रेशर डालने की वजह से पीएमआरडीए के ऑफिसर्स विजिट कर रहे हैं और रोड के रियल सिचुएशन का मुआयना कराया जा रहा है। मुझे नहीं लगता पिछले 10 से 15 सालों में अप्रूवल दिया गया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया गया, लेकिन कभी भी पीएमआरडीए का कोई विजिट हुआ होगा। ये मुझे लग रहा है 10 से 15 सालों में पहला विजिट है पीएमआरडीए का जो आके रोड की सिचुएशन को देख रहा है। बस ये लोग हमेशा से कागजी कार्रवाई करते रहे हैं, अप्रूवल देते रहे हैं और मौके का मुआयना शायद ही कभी किए रहे होंगे। तो पहली बार उन्हें जानबूझकर टीम वाको के मेंबर उन्हें इन पूरे सिचुएशन का मुआयना कराया जा रहा है, पैदल घुमाया जा रहा है। हम लोग अभी राधेश्वरी नगरी जो 10-15 एकड़ से ज़्यादा का एनए प्लॉटिंग सेंक्शन है 1990 का, 1990 का, जिसको कलेक्टर ने एनए दिया है। और रूल यह है कि बिना रोड का आप एनए कैसे दे सकते हो। मतलब राधेश्वरी तो देखा जाए तो 35 साल से रोड के लिए परेशान है। ये दूसरा जनरेशन है राधेश्वरी का। इम्पोर्टेंट लाइन, ये राधेश्वरी का ये दूसरा जनरेशन है जो रोड को लेके फाइट कर रहा है। ये अपने खासदार का ये देखिए, ये उद्घाटन किया गया है, कि रोड निर्माण हुआ है या यहाँ पे विकास निधि दिया गया। आप खुद देखें, उद्घाटन किया गया है
लोकल प्रतिनिधियों द्वारा भी भ्रष्टाचार किया गया है एक तरीके से, और ये एमएलए इलेक्शन हार गए हैं। ये अशोक पवार जी इलेक्शन एमएलए इसी भ्रष्टाचार के बेस पे इलेक्शन हार गए हैं, और ये भ्रष्टाचार किया गया था। और अभी हम लोग राधेश्वरी के पास पहुंच रहे हैं पीएमआरडीए ऑफिसर्स को लेके, जो 1990 का एनए सेंक्शन है, और पिछले 35 सालों से वो पूरा 10 से 15 एकड़ का एनए सेंक्शन अभी तक रोड के लिए तरस रहा है। मतलब राधेश्वरी का दूसरा जनरेशन है जो रोड को फाइट कर रहा है। फाइट क्या कर रहे हैं लोग, कभी आवाज़ ही नहीं उठाए। बीच बीच में कुछ लोगों ने आवाज़ कई बार उठाई। टीम वाको ने पिछले 2 साल से आवाज़ उठाई है। पहली बार टीम वाको के आमरण उपोषण के वजह से पीएमआरडीए का 10 से 15 सालों में पहली बार विजिट हो रहा है। ये समझने वाली बात होगी। आगे 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 सिचुएशन और डैमेज है, आप लोग आगे चलिए प्लीज। ये सिचुएशन दिखाने का ट्राई किया जा रहा है पीएमआरडीए ऑफिसर्स को। ये अनिल कुमार मिश्रा जी वाको वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष 4 दिन से आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं। बीपी लो होने की वजह से हेल्थ सिचुएशन काफ़ी डैमेज सिचुएशन पे आ गई है, और इमरजेंसी जैसी सीन बन गया है। अभी पीएमआरडीए के ऑफिसर्स ये रोड का मुआयना कर रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी अभी आगे आगे क्या होता है, इनका क्या डिसीजन होने वाला है, क्या निर्णय होने वाला है। सरपाणी करण्याचे आहेत का? मग कसे आलात? एकटा तो कुत्रा उपोषणाला बसला म्हणजे आम्ही सगळ्यांनी वाऱ्यावर सोडून जायचं का? 37 एकर जमीन आहे बापजाद्याची, वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी आहे, का सोडू? कशासाठी सोडू? हे येतील 40 लाख रुपयाचा फ्लॅट घेतील आणि आमच्या उरावर नसतील, आम्ही ते बघत बसायचं? हा, कशासाठी? कोर्टाचे आदेश असताना पीएमआरडीए प्रशासन आणि पुणे महानगरपालिका प्रशासन इथं कसं आलं? कोर्टाचे आदेश दाखवायचे आणि मगच जाईल.